हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग आज का धमाकेदार टॉपिक और वह है यूनिट वेक्टर। तो आज हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूनिट वेक्टर। और सबसे पहले आता है यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है। तो वेक्टर जिसमें कि जिसका इस्तेमाल होता है, वेक्टर जिसका इस्तेमाल होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, यानी वैसा वेक्टर जिसका यूज़ होता है खास डायरेक्शन यानी दिशा को दर्शाने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए, और उसका मैग्नीट्यूड होता है एक, यानी 1 होता है इसका मैग्नीट्यूड। इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं ना, वही कहलाते हैं यूनिट वेक्टर्स। क्लियर हो गए? नहीं समझ में आया? चलिए आगे अभी समझाएंगे अभी डिटेल में। तो जैसे मान लीजिए कि किसी डायरेक्शन में जो है ये बी वेक्टर लग रहा है। सपोज कीजिए कि एक बी वेक्टर जो है यह इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन का नाम क्या रखेंगे? इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम रखने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो बी वेक्टर है ना, इस बी वेक्टर को हम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये बी वेक्टर जो है इसका जितना मैग्नीट्यूड है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। यानी ये ओरिजिनल बी वेक्टर अपने ही मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड होगा तो हमको क्या देगा? बी यूनिट वेक्टर देगा। ये बी यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है? ये छोटा सा एक, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा, है ना। और ये जो छोटा सा मिलेगा ये क्या कहलाएगा? बी कैप, यानी ये हो गया बी यूनिट वेक्टर। ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ डायरेक्शन के लिए। यानी कि अगर कोई बोलेगा कि मान लीजिए कोई कह रहा है कि एक एफ वेक्टर 5 न्यूटन का, वह किस डायरेक्शन में है? वह जो है वह है बी यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। इसका मतलब वह ये जो एफ वेक्टर है ना, ये जो एफ वेक्टर है 5 न्यूटन का, ये इसका डायरेक्शन जो है ना उधर ही है जिधर बी यूनिट वेक्टर, यानी इस तरफ। क्लियर हो गई बात? चलिए ये था यूनिट वेक्टर। तो ये अपने ही मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा? रिजल्ट 1 आएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये जो यूनिट वेक्टर होता है ना, इसमें मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। कोई भी यूनिट वेक्टर उठा लो, एन कैप, पी कैप, सी कैप, बी कैप, जो ले लो, उसका सब का यूनिट 1 ही होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और उसमें क्या होता है? उसमें डायरेक्शन होता है, एक खास डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन को दर्शाने के लिए हम क्या लिखते हैं? बी कैप, सी कैप, जो लिखना है। और ये जो यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड यानी इस यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या हो गया? वो 1 हो जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है, कंसिडर कीजिए, मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है और कह रहा है कि ये ए वेक्टर जो है 4 न्यूटन का है और किस तरफ इसका डायरेक्शन है? आर कैप के तरफ। आर कैप यानी कि आर यूनिट वेक्टर के तरफ डायरेक्शन है। ये इसका मतलब हुआ कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 4 न्यूटन। ये बता रहा है 4 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है। तो और इस ए वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? आर कैप डायरेक्शन है इस ए वेक्टर का, है ना। आर कैप, आर यूनिट वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन हुआ ए वेक्टर का। क्लियर है? तो अब आगे बोल रहा है कि कंसिडर कीजिए कि एक वेक्टर बी है। ये तो ए वेक्टर था, अब एक दूसरा वेक्टर बी है और ये बी वेक्टर जो है ये क्या है? 3 न्यूटन का है। किस तरफ है भाई? पी डायरेक्शन में, पी यूनिट वेक्टर। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि वेक्टर बी जो है उसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है। ये घूम रहा है चक्री, ये बता रहा है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है और इस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? वह पी डायरेक्शन है, पी कैप। यानी बी वेक्टर किस तरफ लग रहा है? जिधर पी कैप है, यानी पी यूनिट वेक्टर जिस तरफ है उसी तरफ बी वेक्टर लग रहा है। तो ये यूनिट वेक्टर का हम देख रहे हैं यहाँ सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए। अब बी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे बताते? तो उसको पी कैप से बता दिए कि इसका डायरेक्शन उधर ही है जिधर पी कैप का डायरेक्शन है। तो ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ होता है, इसीलिए कहा जाता है इसका इस्तेमाल सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो कमेंट्स लिखिए और प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, मैं आपका ज़रूर आंसर दूंगा। आपको कहीं भी परेशानी हो ना, आप कमेंट्स लिखो, आपको बताऊंगा। अब जैसे मान लो सी वेक्टर है, सी वेक्टर में क्या है? 3 न्यूटन और माइनस क्यू कैप। यानी कि अब क्या होगा भाई? तो यहाँ सी वेक्टर का यूनिट क्या हो गया? वह हो गया 3 न्यूटन हो गया इसका
मैग्नीट्यूड, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड पूछ देगा सी वेक्टर का तो 3 न्यूटन हो गया। और इसका डायरेक्शन अगर बोलेगा सी वेक्टर का तो वह क्या है, माइनस क्यू कैप डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस क्यू कैप का, यानी जिस तरफ यूनिट वेक्टर क्यू है उसका उल्टा डायरेक्शन होगा, किसका, सी वेक्टर का, है ना। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। देख लीजिए एक अजूबा तरीका जिसके जरिए कि हम लोग किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं। तो ये जो सी वेक्टर इसका डायरेक्शन किधर है, जिधर क्यू कैप वेक्टर यानी जिधर क्यू यूनिट वेक्टर का जो है डायरेक्शन है उसका उल्टा है, यही ये निगेटिव साइन बता रहा है। आप जो यहाँ जो ये निगेटिव साइन देख रहे हो ना, ये जो निगेटिव साइन देख रहे हो ना, ये निगेटिव साइन का यही मतलब होता है कि जिस तरफ क्यू यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है उसके उल्टा डायरेक्शन है सी वेक्टर का। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो अब आया कैरेक्टरिस्टिक्स एक यूनिट वेक्टर का क्या है। हाँ, इसका गुणधर्म समझते हैं यूनिट वेक्टर का। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है एक यूनिट वेक्टर का, कि इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वह क्या होता है, हमेशा 1 होता है। आप दुनिया का कोई भी यूनिट वेक्टर उठा लो, पी यूनिट वेक्टर, क्यू यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, जो भी लेना है, सब का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी बात जो यूनिट वेक्टर का वह क्या है, वह डायमेंशन लेस होता है। वह क्या होता है, उसमें यूनिट नहीं होता। अब बोलोगे यूनिट क्यों नहीं होता, ये देख लो, इसको ऐसे समझो। जैसे हम लोग बोलते हैं ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर है तो ए वेक्टर जो है तो उसमें क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है। मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड, सॉरी ए कैप वेक्टर, ए कैप वेक्टर हम बोल रहे हैं। तो अब ये ए कैप वेक्टर किससे बना, तो मान लीजिए कोई एक ए वेक्टर है और ए वेक्टर का क्या है भाई, 5 न्यूटन है इसका मैग्नीट्यूड। इसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, इसका अपना एक खास डायरेक्शन है ना। तो इसका जो भी डायरेक्शन है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 5 न्यूटन लिखेंगे, ठीक है। 5 न्यूटन लिखे, डॉट डॉट यहाँ पर क्या देंगे बगल में, इसका जो डायरेक्शन है ना, ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो है इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, इस वेक्टर को, ये वेक्टर है 5 न्यूटन डॉट डायरेक्शन, ये वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। इसको डिवाइड किससे करेंगे, इसी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 न्यूटन कट गया, यानी 5 जो डिजिट है वो भी कट गया और न्यूटन जो यूनिट है वो भी कट गया। तो रह क्या गया, शेष क्या रह गया, शेष रह गया 1 जो कि मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर का, डॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा, वही जो ओरिजिनल वेक्टर ए का डायरेक्शन था वही इस यूनिट वेक्टर ए कैप का डायरेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ 1 के साथ कोई यूनिट नहीं है क्योंकि यूनिट तो कट गया, इसीलिए कहा जाता है कि ये यूनिट वेक्टर जो होते हैं ना वो डायमेंशन लेस होते हैं। बात समझ में आई, इसमें कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं। तीसरी बात कि ये उसी डायरेक्शन में होगा, यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है ना वह वही डायरेक्शन होगा जो इसके ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन था। यानी ए कैप का जो डायरेक्शन होगा ना, ए कैप यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, जो भी डायरेक्शन होगा वो वही डायरेक्शन होगा जो ओरिजिनल ए वेक्टर का डायरेक्शन है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं यूनिट वेक्टर के। अब आता है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर, ये क्या बला है इसको समझते हैं। तो वैसा यूनिट वेक्टर जो कि कार्टेशियन एक्सिस सिस्टम में मौजूद हो, किस रूप में, आई जे के रूप में मौजूद हो, आई कैप जे कैप और के कैप में। और ये किसके लिए आते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, तो ये उस डायरेक्शन को दर्शाने के लिए यूज किए जाते हैं जो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है आई कैप जे कैप के कैप, है ना। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन आई कैप जे कैप का, इसी को कहा जाता है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर। ये जो आई कैप जे कैप के कैप हैं जो कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से संबंधित होते हैं, इन्हीं को एक साथ हम लोग कहते हैं कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। किसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो एक्स एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस और ये जो जेड एक्सिस होते हैं ना, और बीच में ये रेफरेंस सेंटर होता है
जिसको ओरिजिन भी बोलते हैं, इसी को, इस कॉम्बिनेशन को एक्स वाई जेड एक्सिस के कॉम्बिनेशन को ही कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको एक और नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है ना, वो आई कैप से दर्शाया जाता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन जे कैप से दर्शाया जाता है, और पॉजिटिव जेड एक्सिस का डायरेक्शन के कैप से दर्शाया जाता है ना। तो यही हो गया कार्टेशियन यूनिट वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप। अब इसका अगर उल्टा लें, मान लीजिए इधर उल्टा जाए, इधर उल्टा जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जे कैप, ये क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया, माइनस जे कैप हो गया, ये उल्टा हो गया यूनिट वेक्टर। ये आई कैप है, अगर हम इस तरफ गए तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आई कैप। क्लियर हो गई बात। इधर है जेड कैप आउट ऑफ द प्लेन, तो इनटू द प्लेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के कैप। क्लियर हो गई बात। तो समझ में आ रहा है कि किस तरह से यूज़ होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि हमको एक वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए कह रहा है 4j कैप प्लस 3k कैप है। वेक्टर ए का क्या है, उसको दर्शाया गया है इस तरह से कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, वेक्टर ए को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए जो है ना, उसका वाई एक्सिस के अलोंग जो उसका कंपोनेंट आएगा, उस कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वह 4 होगा। ठीक है, यही मतलब हुआ इसका। और यही है ए वेक्टर, यहाँ दिया हुआ है। ए वेक्टर अभी किस में है, वाई जेड प्लेन में है। फिर जो ये 3k कैप है, इसका मतलब हुआ कि इस ए वेक्टर का जो जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा 3 है ना, उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जेड एक्सिस के अलोंग जो ए वेक्टर का कंपोनेंट होगा, उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा 3। यही मतलब हुआ 3k कैप का, यानी जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जो होगा इस ए वेक्टर का, उसका मैग्नीट्यूड होगा 3। क्लियर हो गई बात। तो एक चीज़ ये है। दूसरा चीज़, मैग्नीट्यूड जो होता है ए का मैग्नीट्यूड जो होता है वह क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड होगा ए का मॉड्यूलस, ए का, ये ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मॉड्यूलस, वो किसके बराबर होगा, वह ए के बराबर होगा, ए का मॉड्यूलस। ए बराबर क्या होगा, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यानी ये जो 4 है ना और ये जो 3 है, इसका स्क्वायर करके इसको √ डाल दीजिए, आपको ए का वैल्यू निकल जाएगा। किसका, इस ए वेक्टर का वैल्यू निकल जाएगा। अगर आपको इसको देख करके अगर आपको निकालना है इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी मॉड्यूलस, तो वो हो जाएगा ये जो 4 है स्क्वायर प्लस ये जो 3 है स्क्वायर कर देने पे हमको निकल जाएगा। बात आ गई समझ में, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, a = √16 + 9 दैट इज इक्वल टू a = 4j कैप प्लस 3k कैप। अब आया एक दूसरा क्वेश्चन, a बराबर 4j कैप प्लस 3k कैप, नहीं वही क्वेश्चन है। तो ये क्या निकला, a का वैल्यू 16 + 9 यानी a का वैल्यू हो गया √25 जो कि हो गया a = 5 यूनिट सॉल्व हो गया। इस तरह से हम लोग a वेक्टर जो 4j कैप प्लस 3k कैप था, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकालने सीख लिए। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलेगा ये जो b वेक्टर है, b वेक्टर जो है इसका जो है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बोल दे। तो आप देख लो ये b वेक्टर जो है, ये सबसे पहले तो इसको ऐसे समझो कि ये जो b वेक्टर है, अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि b वेक्टर का जो ये जो x एक्सिस के अलोंग जो b वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वह 3 है ना, x एक्सिस के अलोंग इसका 3 है ना, ये 3 है इसका। और y एक्सिस के अलोंग जो है इस b वेक्टर का जो कंपोनेंट है वह क्या है, उसका वैल्यू 2 है ना। y एक्सिस इधर ये जो जा रहा है ये y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है b वेक्टर का, वह 2 है। और अब हमको कह दे मैग्नीट्यूड निकालिए b वेक्टर का, तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपल है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों का स्क्वायर करेंगे, अंदर दोनों को जोड़ेंगे, √ डालेंगे तो हमको b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये √13 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए अगर आपको कह देता इसी b वेक्टर का डायरेक्शन पता कीजिए, तो
इसके रेस्पेक्ट में, यानी इस आई कैप के रेस्पेक्ट में इस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसको अगर हम थीटा मान लें तो इस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा tan थीटा। वह क्या हो जाएगा, tan थीटा। और tan थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, ये कितना है, ये है 2, दैट विल बी इक्वल टू 2 बाय बेस पर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 3, यानी 2/3 हो गया। tan थीटा इक्वल टू 2/3। इसका मतलब हम कह सकते हैं थीटा दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3। ये हो जाएगा थीटा का डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि ये इस तरह से ए और बी वेक्टर हम लोग पता किए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर ये दिया हुआ है, बी वेक्टर ये दिया हुआ है। ए और बी वेक्टर को जोड़िए और बताइए क्या होगा। तो अभी हम वही करने जा रहे हैं। ये ए और बी वेक्टर जो है इसको जोड़ देंगे। इसको जो जोड़ेंगे तो हम क्या किए, देखिए यहाँ क्या किया है, यहाँ जो है ना 3i कैप 2j कैप, k कैप नहीं दिया है तो इसको मान लेंगे ये 0k कैप है। फिर यहाँ क्या है 4j है 3k है, i कैप नहीं दिया तो इसको 0i कैप मान लेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ किए हैं, 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और इधर मान लीजिए 3i कैप 2j कैप एंड 0k कैप। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सी वेक्टर। ये सी वेक्टर मिल जाएगा हमको। तो सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, है ना। ये ए हो गया, इतना सा पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट हो गया ए प्लस, ये हो गया प्लस, ये प्लस किए जोड़ रहे हैं किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। ये हो गया आपका बी वेक्टर। तो जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो कहानी अब जो है, इसको जोड़ने पर जो है कहानी कैसा दिखेगा, ऐसा हो जाएगा। यानी इसको जोड़ने में क्या करेंगे, ये आई और आई एक साथ ले आएंगे, है ना, ये दोनों एक साथ आ जाएगा। जे और जे ये दोनों भी एक साथ आ जाएगा, और के और के ये दोनों भी एक साथ आ जाएगा। अब आराम से जोड़ करेंगे तो जोड़ने पे ये क्या आ जाएगा, 0 + 3 3i कैप, 4 + 2 6j कैप, और 3 + 0 ये हो गया 3k कैप। यही हो गया सी वेक्टर का वैल्यू। यानी कहने का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ने पर हमको क्या मिला, सी वेक्टर मिलेगा। तो ये सी वेक्टर हमको मिल गया, यही हो गया रिजल्टेंट, है ना। तो यहाँ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम नहीं लगाएंगे, यहाँ सिंपल इस मेथड से भी हम लोग करेंगे, है ना। तो ये इसको करने के बाद अब बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालिए इस रिजल्टेंट सी का। ये जो सी वेक्टर हासिल हुआ इसका रिजल्टेंट निकालिए। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, अंडर रूट डालेंगे, यही हो गया रिजल्टेंट सी का। यही निकला हमको फाइनली 54। यही हुआ सी वेक्टर का रिजल्टेंट। क्लियर हो गया बात, समझ में आया बहुत कुछ, है ना। तो ये हमारा जो था, ये हमारा आज का जो है सारा सब कुछ था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से जो है ये समझ में आया होगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन है देन प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमें हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को ज़रूर क्लिक कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिए, है ना। कोई क्वेरीज़ है तो ज़रूर लिखिए। अगर नहीं पसंद आया तो भी आप डिसलाइक का बटन दबाइए, हाँ। इससे क्या होगा ना, तो हमें पता चलेगा कि मैं जो भी कंटेंट तैयार कर रहा हूँ वो कैसा, क्वालिटी उसकी कैसी है ना। तो शेयर योर व्यूज़, शेयर द वीडियो, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। धमाकेदार वीडियो होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एनिमेशन के साथ, इंटरेस्टिंग एनिमेशन के साथ। इस चैनल की यही खासियत है कि यहाँ जो भी आपको मिलेगा एकदम यूनिक चैनल है ये अपने आप में, और आपको एनिमेटेड फॉर्म में मिलेगा।